जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल बालाघाट प्रवास के दौरान पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के पुलवामा हमले के ट्वीट पर बोले, यह बयानबाजी तो मेरे समझ के परे है। वे स्वयं बताए कि वो एक कांग्रेस को मुश्किल में डाल रहे हैं या फिर खुद को। छत्तीसवें बटालियन में पदस्थ प्रधान आरक्षक का सीकिया हॉस्टल के कमरे में मिला शव। शासकीय प्राथमिक स्कूल लीलामा में बच्चों से पुताई करने का मामला आया सामने। लगातार व्हाट्सएप ग्रुप वारासिनी थाना क्षेत्र के एक ही गांव के 2 नाबालिग बालक अचानक हुए गायब। परिजनों ने थाने में दर्ज की रिपोर्ट। वारासिनी पुलिस कर रही जांच। नशा हटाओ बेटा बचाओ का नारा लगाते हुए करीब 1 सैकड़ा से अधिक ग्रामीण पहुंचे कलेक्टर कार्यालय। क्षेत्र में शराब दुकानों का ठेका न कराए जाने की मांग को लेकर सौंपा गया। आरक्षी केंद्र किरणापुर के मारपीट व गाली गलौज करने के मामले में बालाघाट न्यायालय के माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दयाल सिंह सूर्यवंशी की अदालत ने आरोपी किरणापुर थाना अंतर्गत कटंगी निवासी 57 वर्षीय शेख महमूद पिता शेख शहरम, 27 वर्षीय मोहम्मद इमरान पिता शेख महमूद कुरैशी, 37 वर्षीय मोहम्मद सिराज पिता शेख महमूद, 20 वर्षीय शेख अफाज उर्फ राजा पिता शेख शमसुद्दीन को दोषी पाते हुए 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। 17 अक्टूबर 2017 को ग्राम कटंगी चौक में चल रहे मंदिर के निर्माण कार्य के दौरान फरियादी वाहन से मंदिर की सीमेंट छोड़ने गया था। उसमें ड्रम में 2 बाल्टी पानी निकालकर अपनी गाड़ी को धोया था। उसी समय आरोपी इमरान कुरैशी आया और उसे गालियां देने लगा। जब फरियादी गाड़ी चालू करने लगा तब इमरान ने उसे लाठी से मारने लगा, जिससे वह घायल होकर बेहोश हो गया था। फरियादी के गिरने के बाद खींचतान कर आरोपियों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की, जिससे काफ़ी उन्हें चोटें आई थी। उसे घटनास्थल से उठाकर किरणापुर अस्पताल लाया गया, जहां से उसे जिला चिकित्सालय रेफर किया गया था, जिसमें किरणापुर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना करके अभियुक्त पत्र न्यायालय में पेश किया गया था। प्रकरण में सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को माननीय न्यायालय ने दोषी पाते हुए सजा और अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। आगामी मार्च से शराब दुकानों के ठेके होने वाले हैं, लेकिन उसके पूर्व ही जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा उनके गांव क्षेत्र में पूर्व से संचालित सभी शराब दुकानों के ठेके न किए जाने और उनके क्षेत्र में शराब दुकानें न खोलने की चेतावनी दी गई, जिसका एक नजारा मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई के दौरान देखने को मिला, जहां लांजी व उसके आसपास के करीब 1 सैकड़ा से अधिक ग्रामीण नशा हटाओ बेटा बचाओ का नारा लगाते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। जिला पंचायत सदस्य ज्योति उमरे के नेतृत्व में क्षेत्रीय गांव के ग्रामीणों ने अपने गांव में शराब की दुकानें न खोलने की मांग की। स्थानीय ग्रामीणों का भी आरोप है कि उनके क्षेत्र में शराब दुकान खोलने से महिलाएं व युवतियां काफी परेशान हैं। वहीं शराब पीकर लोग आए दिनों में विवाद करते रहते हैं। वहीं शराब दुकानों से गांव का माहौल भी खराब हो रहा है, इसलिए वे नहीं चाहते कि क्षेत्र या गांव में शराब की दुकान खोली जाए। जहां उन्होंने मार्च माह में होने वाले ठेके में उनके क्षेत्र की शराब दुकानों का ठेका न किए जाने की मांग की। वहीं उन्होंने मांग पूरी न होने और उनके क्षेत्र की शराब दुकानों का ठेका होने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी चेतावनी दी है। ये दिक्कतें बहुत परेशानी से हम लोग झूल चुके हैं। अगली बार भी हमने ऐसे ही आंदोलन चालू किया था, इस बार भी आंदोलन चालू किए। हमारे घर के पास में बौद्ध विहार के पास में दारू भट्टी की दुकान है सर। वहाँ पे बोले तो सब बच्चे स्कूल से जाना आना चालू करते हैं और वहाँ पे
2 बच्चों की जान भी चली गई है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर दें कि हमारे घर के पास में भर्ती होना ही नहीं और हमारे पंचायत में देंगे। एक मांग थी जो कलेक्टर साहब को जो हम ज्ञापन देने के लिए आए थे, ये जो मार्च में जो ठेका होता है वो नहीं चाहिए, क्योंकि ग्राम पंचायत में गांव में जो शराब के मतलब दुकानें हैं रोड पे, जिसके कारण एक्सीडेंट होते, कई बार चोरियां हो रही है। कई एक ग्राम है टेमनी जहाँ पर बीच बस्ती में है जो स्कूल के सामने, जिसके कारण बच्चियाँ स्कूल नहीं जा पा रही है। कई अभद्र व्यवहार होते, गाली गलौज करते हैं और जो लड़कियां हैं उनके ऊपर गलत कमेंट्स करते हैं। तो मैं चाहती हूँ, और वो गांव जो टेमनी है वहाँ पर 2 लोगों को जलाकर भी मार दिया गया, जिसके कारण वहाँ के जो बेकसूर लोग हैं वो 35 लोग पेशी में जा रहे हैं आज भी। तो हम यही मांग है कलेक्टर साहब से कि आगामी ठेका नहीं होना चाहिए, और अगर इसके बाद भी हमारी मांग अगर पूरी नहीं होती तो हम आंदोलन करेंगे। आज लांजी क्षेत्र से श्रीमती ज्योतिश्वर उमरे और उनके सदस्यों के द्वारा, साथियों के द्वारा आज लांजी क्षेत्र के अलग अलग जगहों पे शराब की दुकानों के संबंध में ज्ञापन कलेक्टर साहब के नाम प्रेषित किया गया है। पंचायत में योजनाओं का संचालन और हितग्राहियों तक समय में जानकारी व लाभ पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले रोजगार सहायक के लंबे समय से पंचायत से अनुपस्थित रहने से ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसा एक मामला किरणापुर जनपद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सिहोरा का है, जहां रोजगार सहायक विजय सिहोरे के द्वारा कुछ दिनों से कार्यालय से अनुपस्थित है, जिससे पंचायत व हितग्राही मूलक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जहां रोजगार सहायक से परेशान सरपंच व पंचों ने मिलकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर स्थानांतरण व कार्रवाई की मांग की है। आपको बताया कि रोजगार सहायक विजय सिहोरे कुछ दिनों से पंचायत नहीं आ रहे हैं और उनको कॉल करने पर भी उनका मोबाइल बंद आता है। ज़्यादातर दिन व छुट्टियों में ही काट देते हैं, जिसके कारण पंचायत कार्य प्रभावित रहता है। पात्र हितग्राहियों को योजनाओं में शामिल न करने सहित पंचायत के विभिन्न कार्यों को समय सीमा पर निपटारा न करना जैसे अनेक समस्याओं का सामना सरपंच व पंचों को करना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत सिहोरा में पदस्थ रोजगार सहायक विजय सिहोरे के कार्य व्यवहार से परेशान होकर सरपंच अविनाश दवाई ने कलेक्टर को शिकायत पत्र देते हुए स्थानांतरण के साथ ही संवैधानिक कार्रवाई करने की मांग की। हम जन सुनवाई में आए थे क्योंकि हमारी पंचायत में रोजगार सहायक करीब 1.5 माह से नहीं आ रहा है, जिससे पंचायत का काम प्रभावित है और हितग्राही मूलक योजना का कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे कि मस्टल मनरेगा के तहत मकान की PM आवास के मस्टल नहीं निकल रहे हैं और सामुदायिक कार्य में जैसे तालाब का कार्य चालू है उसका भी मस्टल नहीं निकल रहा है। जैसे जीरो टेक नहीं हो पा रहा है और मजदूरी का भुगतान नहीं हो पा रहा है, समग्र ID का काम नहीं हो रहा है, आयुष्मान कार्ड का काम नहीं हो रहा है, लोग भटक रहे हैं इधर उधर, किसी भी प्रकार से हितग्राही मूलक योजना का कोई काम नहीं हो रहा है। तो क्या मांग चाहते हैं इसमें? हम मांगे चाह रहे हैं कि उन पे अग्रिम कार्रवाई होना चाहिए और हमको पंचायत के कार्य सुचारू रूप से हो। लालबर्रा थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत कनकी स्थित 36वीं बटालियन में पदस्थ प्रधान आरक्षक तहसील गुगरी जिला मंडला निवासी 35 वर्षीय नंद कुमार उइके का शव पुलिस ने 14 फरवरी को प्रातः 10 बजे उसके कमरे से बरामद किया है और जांच में जुट चुकी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला मंडला तहसील घोगरी निवासी 35 वर्षीय नंद कुमार उइके का वर्ष 2006 में 36वीं बटालियन में प्रधान आरक्षक के पद पर वे नियुक्त हुए थे और वर्तमान में कनकी के 36वीं बटालियन में वे पदस्थ थे, परंतु वे शराब पीने के आदी थे। 14 फरवरी को प्रातः 9 बजे कनकी के 36वीं बटालियन में बने हॉस्टल के कमरे में नंद कुमार उइके मृत अवस्था में देखा गया, जिसकी सूचना तत्काल ही लालबर्रा पुलिस को दी गई। घटना की जानकारी लगने के बाद थाना प्रभारी अमित भावसार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई की, जिसके बाद शव को लालबर्रा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सक के द्वारा पोस्टमार्टम कर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं मृतक प्रधान आरक्षक की पत्नी ज्योति उइके अपनी 3 वर्षीय बेटी के साथ चांगोटोला में रहती है। वह नंद कुमार उइके माँ बाप का इकलौता बेटा था। घटना की जानकारी लगने के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। बताया जा रहा है कि कनकी 36वीं बटालियन में पदस्थ प्रधान आरक्षक नंद कुमार उइके शराब पीने का आदी था और अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण उसे 45 दिन पूर्व ही निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद वो मानसिक तनाव में रहता था और खाना भी नहीं खाता था। साथ ही हॉस्टल के कमरे में 2 बेड थे, जिसमें नंद कुमार के साथ ही एक प्रधान आरक्षक भी रहता था, परंतु वह भी निलंबित हो चुका है और वह छुट्टी लेकर अपने घर चला गया है। नंद कुमार घटना दिनांक को अकेला ही था, जिसका शव 14 फरवरी को प्रातः 11 बजे पुलिस ने मृत अवस्था में बरामद किया है। प्रथम दृष्टया शराब के अत्यधिक सेवन करने से नंद कुमार उइके की मौत होने की संभावना व्यक्त की जा रही है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किस कारण से प्रधान आरक्षक की मृत्यु हुई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की है। सर, कनकी 36 बटालियन में किसी प्रधान आरक्षक के 100 मिलने चलते क्या है? आज प्रातः ये जानकारी सूचना प्राप्त हुई कि नंद कुमार उइके जो 36वीं वाहिनी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ थे, प्रातः उनका शव मृतावस्था में देखा गया था। तो सूचना पर तत्काल मौके पर 36वीं वाहिनी पर रवाना हुआ। बटालियन में स्थित जो हॉस्टल के बैरिक के उनका जो रूम है वहाँ पे शव देखा गया। प्रारंभिक शव में पंचनामा कार्रवाई की गई है और पंचनामा कार्रवाई पर शव को पीएम हेतु शासकीय अस्पताल नालगढ़ लाया गया। सर, वारासिनी थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत मुरझड़ से सोमवार की सुबह 2 नाबालिग लड़के अचानक घर से किसी को बिना बताए कहीं चले गए, जिस पर पुलिस के द्वारा अपराध दर्ज कर पतासाजी की जा रही है। परंतु 36 घंटे बीत जाने के बाद भी उक्त दोनों नाबालिग लड़कों की कोई जानकारी पुलिस को नहीं मिल पाई है, जिस पर पुलिस प्रयासरत है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुरझड़ वार्ड नंबर 3 निवासी पोमेंद्र पिता दशरथ घोड़ेश्वर का 12 वर्षीय पुत्र निखिल घोड़ेश्वर, वार्ड नंबर 9 सोनबा टोला निवासी योगराज पिता युषजी गौतम का 13 वर्षीय पुत्र सुजीत गौतम अचानक घर से सुबह 10 बजे बिना बताए कहीं चले गए, जिसमें निखिल घोड़ेश्वर थोड़ी देर में आता हूं कहकर घर से निकला था। वहीं सुजीत गौतम अपने स्कूल के लिए निकला हुआ था, जो देर शाम 5 बजे तक अपने घर नहीं पहुंचे। तो घर वालों के द्वारा उनके पिता पोमेंद्र और योगराज को घटना की जानकारी दी गई। उनके पुत्र सुबह 10 बजे घर से निकले थे, जो अभी तक घर नहीं पहुंचे, जिस पर पूरे परिवार के द्वारा ग्राम और रिश्तेदार में पतासाजी की गई, परंतु कहीं भी उनका पता नहीं चल पाया। जिसके बाद वारासिनी थाने में आकर उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामले में भारतीय दंड विधान की धारा 363 के तहत अपराध दर्ज जांच में लिया है। वारासिनी लालबरा रोड पर स्थित ग्राम खमरिया के पास 14 फरवरी की देर शाम 2 मोटरसाइकिल की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 4 लोगों को जिला चिकित्सालय में रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अंकित प्रेमलाल वराड़े 26 वर्ष पनवीरी, प्रिंस मदन यादव 16 वर्ष पनवीरी, सौरभ कलीराम दमाही पनवीरी अपनी मोटरसाइकिल से लालबरा से वारासिनी की ओर आ रहे थे। तभी वारासिनी की तरफ से थानेंद्र बापूजी टेमरे चिचोली रामपायली दयानंद नेतलाल दमाही चिचोली रामपायली निवासी अपने मोटरसाइकिल से विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खामगाट जा रहे थे। तभी खमरिया के पास दोनों मोटरसाइकिल की आपस में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 108 संजीवनी के माध्यम से वारासिनी सिविल अस्पताल में लाकर भर्ती किया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए 4 लोगों को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। जनपद पंचायत किरणापुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बमन गांव में एक शिक्षक के द्वारा छात्राओं के साथ पूर्व में छेड़खानी करने का मामला सामने आया था, जिसको लेकर आज शिक्षक पर कार्रवाई की मांग को लेकर गढ़वाल समाज के पदाधिकारियों के द्वारा मंगलवार को जन सुनवाई में पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के बाद पुलिस अधीक्षक को भी ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि शिक्षक धर्मेंद्र वराड़े के साथ साथ अखिल भारतीय गढ़वाल समाज महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, जहां छेड़छाड़ के मामले में पूर्व में नायब तहसीलदार किरणापुर, विकासखंड शिक्षा अधिकारी किरणापुर, विकासखंड स्रोत समन्वयक किरणापुर के द्वारा जांच की गई थी, जहां जांच में शिक्षक धर्मेंद्र वराड़े दोषी पाए जाने पर उसका स्थानांतरित किया गया था, लेकिन उसे पद से नहीं हटाया गया, जिससे पद से बर्खास्त की मांग करते हुए उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ी करने की शिकायत के संबंध में हम लोग पूरे सामाजिक बंधुगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए। बम्बनगांव स्कूल संकुल किरणापुर के अंतर्गत जो स्कूल आता है, उस स्कूल में गढ़वाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र वराड़े के द्वारा 12 नाबालिग बच्चियों के साथ में छेड़खानी की गई है और इसके संबंध में नायब तहसीलदार, विकासखंड समन्वयक अधिकारी एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा जांच हुई है। जांच में धर्मेंद्र वराड़े को दोषी प्रतिवेदित किया गया। उस आधार पर उसको प्राथमिक शाला सारद में पदांकित किया गया और शिक्षा विभाग द्वारा अभी तक उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही उसको पास्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज करवाया गया। इस संबंध में आज हम कलेक्टर महोदय से निवेदन करने आए हैं कि छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले दोषी शिक्षक के खिलाफ को
तत्काल सेवा से बर्खास्त किया जाए। प्रगतिशील दिव्यांग कल्याण सेवा समिति के द्वारा बीते दिनों से जिला पंचायत के सामने अपनी प्रमुख मांगों लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर लांजी क्षेत्र के पूर्व विधायक किशोर समृद्धि के द्वारा उनके पंडाल में पहुंचकर उन्हें अपना समर्थन दिया व जल्द ही उनकी मांग को शासन स्तर पर रखकर पूरा करने का भी आश्वासन दिया। आपको बता दें कि विगत दिनों से प्रगतिशील दिव्यांग कल्याण सेवा समिति बालाघाट के पदाधिकारियों के द्वारा अपनी मांग पूरी नहीं होने के चलते अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की गई है, जिसकी जानकारी लगते ही लांजी के पूर्व विधायक किशोर समृद्धि के द्वारा आज उनके धरना स्थल पर पहुंचकर उनसे चर्चा की व उनकी मांगों को जायज मानते हुए आश्वासन दिया कि यदि उनकी मांगें शीघ्र पूरी नहीं होती है तो वे जिला स्तर पर ही नहीं प्रदेश स्तर पर भी उनकी मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। यदि शासन प्रशासन के माध्यम से अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो वे कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। मांगे क्यों पूरी नहीं की जा रही? देखिए, इसमें एक तो बड़ा पेच ये है, ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है। जीने का अधिकार सबसे कमज़ोर तबका है समाज का, दिव्यांग, और इनके साथ सरकार की हमेशा नाइंसाफी है। और इसमें बहुत बड़ी मजे की बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार में दिव्यांगों की जो संख्या है, छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ उससे पहले जो दिव्यांगों की संख्या थी वो उतनी है ना। तो छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में मिलकर जो परचेसिंग होती थी, दिव्यांगों के लिए कैलिपर्स खरीदे जाते थे, ट्राइसिकल खरीदी जाती थी, श्रवण यंत्र खरीदे जाते, चश्मे खरीदे जाते थे। तो आज भी जो आयुक्त सामाजिक न्याय विभाग मध्य प्रदेश शासन है वहाँ पर उतनी परचेसिंग होती है। ये बड़ा मामला भी है। दूसरा, ये इन लोगों पे सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं। सरकार इनको समझ रही कि हम इनके ऊपर एहसान कर रहे हैं, जबकि ये समाज का बड़ा मजबूत पार्ट है और समाज के लिए बड़े काम के लोग हैं। इनके ऊपर ईश्वर ने तो समझ लो जो भी ये किया, सरकार भी इनके साथ कोई बहुत अच्छा बर्ताव नहीं करती। आर्टिकल 21 में इनको भी जीने का अधिकार है, हमको भी जीने का अधिकार, इनको भी वोटिंग राइट उतना है जितना हमारा है। तो इनके साथ जस्टिस होना चाहिए और इनकी मांग पूरी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ने आदेश जारी कर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से अन्यत्र पदस्थ किया गया है। जहां मंगलवार को जारी की गई स्थानांतरण सूची में मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव ब्रजेश सक्सेना ने 39 राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को इधर से उधर किया है, जिसमें संयुक्त कलेक्टर बालाघाट खेमचंद बोपचे का अपर कलेक्टर उमरिया स्थानांतरण किया गया। आपको बताया कि श्री बोपचे लंबे समय से बालाघाट जिले में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिन्होंने अपने मूल पद के अलावा बालाघाट एसडीएम सहित अन्य पदों पर अपनी सेवाएं दी है। वह वर्तमान में वे 12वीं एसडीएम के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तबीयत खराब हो गई, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जाम निवासी भोजलाल बरेले मजदूरी का कार्य करता है, जो शराब पीने का आदी है। बताया जा रहा है कि वहाँ किसी के खेत में चने की फसल में कीटनाशक दवा का छिड़काव करने गया था, जहां कीटनाशक का छिड़काव करते समय कीटनाशक दवा के संपर्क में आ गया। जब वह घर वापस आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई, उसे चक्कर आने लगा और उल्टियाँ शुरू हो गई, जिसकी तबीयत खराब हो जाने पर उनके परिजन उसे निजी वाहन से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका उपचार जारी है। क्या हो गया था? चना में दवा मार रहे थे। अब चना में हम तो नहीं थे घर में, फिर ना कैसे करें कैसे नहीं आपका मालूम है। तो दवाई चली गई क्या? वहीं दूसरा मामला थाना खैलांजी का है, जहां बहन के रिश्ते के लिए अपने बड़े जीजा के साथ लड़के के घर जाने के लिए निकले एक व्यक्ति ने घर वापस आकर कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया, जहां तबीयत खराब होने पर उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कीटनाशक दवा का सेवन करने वाले व्यक्ति का नाम खैलांजी वार्ड नंबर 16 निवासी 30 वर्षीय संदीप पिता धूलीचंद दमाहे बताया गया, जिसका उपचार जिला अस्पताल में जारी है। क्या हो गया? इन्हें क्या खा लिए? कौन सी दवाई खा ली है? कहाँ पे खाए? घर पे? क्या खेत में? क्यों खाए? पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर जवानों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण करने के उद्देश्य से 14 फरवरी को ग्राम पंचायत भटेरा में मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। आयोजित इस मिनी मैराथन दौड़ में बालाघाट, जबलपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा के साथ ही केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों ने हिस्सा लेकर देशभक्ति का परिचय दिया।
ग्राम भटेरा की शहीद भगत सिंह युवा मंडल व ग्राम विकास प्रसूटन समिति के तत्वाधान में ग्राम भटेरा से शुरू हुई मिनी मैराथन दौड़ खैरी कुमारी होते हुए ग्राम धापेवाड़ा पहुंची और इसी ग्राम से वापस होते हुए ग्राम पंचायत भटेरा पहुंची, जहां मिनी मैराथन दौड़ का समापन किया गया। इस अवसर पर मिनी मैराथन दौड़ में जबलपुर के राम सिंह ने प्रथम स्थान, तो वहीं गोंदिया के अमोल चचारे ने द्वितीय स्थान व उकुआ के करण ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। केंद्रीय राज्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण एवं जल शक्ति विभाग श्री प्रहलाद पटेल 2 दिवसीय जिला के प्रवास पर है। 13 फरवरी को वह वाराणसी पहुंचे और 14 फरवरी को बालाघाट कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रधानमंत्री खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापना व जल जीवन मिशन कार्यों की बैठक लेकर समीक्षा की। केंद्रीय राज्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण एवं जल शक्ति विभाग श्री प्रहलाद पटेल 2 दिवसीय जिले के प्रवास पर है। 13 फरवरी को देर शाम वाराणसी पहुंचे थे। इसके बाद वह 14 फरवरी को बालाघाट के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रधानमंत्री खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना व जल जीवन मिशन के कार्यों की बैठक लेकर उनकी समीक्षा की। तो आदरणीय प्रधानमंत्री के जो संकल्पित उद्देश्य है 2024 तक हर घर तक पाइपलाइन के द्वारा शुद्ध पानी पहुंचाना, जल जीवन मिशन, हम राज्य में जाएं, जिले में जाएं, हमारी समिति का पहला संकल्प होता है कि उसमें गति कितनी है। बालाघाट को मैं बधाई दूंगा कि वो राज्य और केंद्र दोनों के एवरेज से ऊपर है, लेकिन जो काम बचा हुआ है वो छोटे गांव या छोटे ऐसे जगह है जहाँ कहीं 2-3 गांव ऐसे जहाँ पानी का सोर्स नहीं है, लेकिन उन्होंने वैकल्पिक प्रबंध किया है। लेकिन 68% का अचीवमेंट बालाघाट की बधाई का पात्र है, प्रदेश में 4थे नंबर पर है। दूसरा है कि ये मिलेट्स ईयर है और प्रधानमंत्री के प्रस्ताव के तहत पूरी दुनिया ने मिलेट्स ईयर को स्वीकार किया। हमारे जो भी पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ मिलेट्स होता है, हम उनकी पैकेजिंग, उनकी मार्केटिंग का प्रबंध करें। बाजार पूरी दुनिया है और इसलिए दूसरा, और चूंकि बालाघाट का जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है वो कोदो कुटकी ही है, और इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि मार्केटिंग के लिए हमें रास्ता देना होगा। लालबरा नगर मुख्यालय के बालाघाट रोड मानपुर मोक्षधाम पहुंच मार्ग स्थित BSNL कार्यालय से 6 व 7 फरवरी की दरमियानी रात्रि में 2 व्यक्तियों के द्वारा टावर व कार्यालय से केबल तार की चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। तभी 2 व्यक्तियों को BSNL कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था, जिसमें विशाल बुपचे भागने के दौरान घायल हो गया था, जिसे जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया था। अजय बुपचे को 8 फरवरी को न्यायालय वाराणसी में पेश कर जेल भेज दिया गया था और विशाल बुपचे को उपचार के लिए भर्ती होने के कारण उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। पुलिस ने 13 फरवरी को केबल तार चोरी का दूसरा आरोपी गोपीडोला नेवरगांव वाराणसी निवासी विशाल बुपचे को मोटरसाइकिल व केबल तार के साथ गिरफ्तार कर थाना लेकर आए थे, जिसे पूछताछ करने पर उसने अजय बुपचे के साथ BSNL कार्यालय से केबल तार चोरी करना स्वीकार किया था। 14 फरवरी को वाराणसी न्यायालय में उसे पेश कर वहां से जेल भेज दिया है। वहीं लालबरा पुलिस ने माननीय न्यायालय वाराणसी से आरोपी विशाल बोपचे को 20 फरवरी तक रिमांड में लेने की मांग की। अगर न्यायालय के द्वारा आरोपी विशाल बोपचे को रिमांड पर पुलिस को दिया जाता है तो उसे अभिरक्षा में रखकर पुलिस कड़ाई से पूछताछ कर सकती है, तो केबल तार चोरी करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश हो सकता है। आपको बताया कि लालबरा सहित अन्य स्थानों से BSNL टावर के केबल तार चोरी होने के साथ ही गत दिवस पद्मेश सिटी केबल बालाघाट के द्वारा भी जिले भर में प्रसारण के लिए बिछाई गई फाइबर ऑप्टिकल वायर की भी चोरी हो चुकी है। और चोरों के द्वारा जो केबल वायर की चोरी की जा रही है यह सिर्फ ब्रॉडबैंड कनेक्शन के ही काम आता है, जिससे ऐसा लग रहा है कि केबल तार व फाइबर ऑप्टिकल वायर की चोरी कर बालाघाट जिले में ब्रॉडबैंड का नया काम शुरू किया है, उन्हें ही ये विक्रय कर रहे होंगे। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए केबल तार की चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार हुए युवकों से कड़ाई से पूछताछ करती है, तो BSNL टावर व केबल के फाइबर ऑप्टिकल वायर चोरी करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश हो सकता है।